नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एएमआरएस में सिलेक्शन के बाद भी क्या आपको कोई टेस्ट देना पड़ेगा या आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहने वाली है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट आपके, और क्या आपकी ट्रेनिंग भी होने वाली है। पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं कि ज्वाइनिंग के बाद, ज्वाइनिंग से पहले और ज्वाइनिंग के बाद में किस प्रकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यक है, वो अभी से तैयार कर लेने हैं। सारी चीज़ें इसमें ऑल डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंटों को डाउट चल रहा है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए और सिलेक्शन के बाद में भी क्या हमारा टेस्ट होगा, क्या क्या हमारी ट्रेनिंग भी होगी। इस रिलेटेड इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया गया है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, तथा जो भी चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब भी करना है तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसमें डीवी की बात करते हैं। दोस्तों, डीवी से पहले दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, आपने टायर 1 क्लियर कर लिया है। क्या हो गया, आपका टायर 1 ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अब जैसे आपका टायर 1 क्लियर होगा, उसके बाद में दोस्तों आप टायर 2 की एग्ज़ाम दोगे। अब आप टायर 2 के एग्ज़ाम कब देने वाले हो दोस्तों, अभी तक इसकी ऑफिशियल कोई भी डेट नहीं आई है। क्यों नहीं आई? क्योंकि टायर 1 को रिजल्ट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है। जो नेक्स्ट है उसने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी असंतुष्ट है रिजल्ट से, वो 7 मार्च से पहले पहले क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जो भी असंतुष्ट हैं अपना पोस्ट वगैरह भेज के आपको आवेदन करना है। फिर वो वहाँ से रिप्लाई आएगा दोस्तों मार्च महीने, यानी कि 10 दिन में आता है, 5 दिन में आता है। 7 मार्च तक तो आपको क्या करना है, खुद को आवेदन करना है। उसके बाद में फिर उनका जो रिप्लाई आने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे, यानी कि मार्च का जो महीना है आपका पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो अपन ये सोच सकते हैं कि आपकी जो टायर 2 जो एग्ज़ाम है, वैसे भी मार्च में इसलिए भी नहीं होने की संभावना है क्योंकि जो सीबीएसई है, यहाँ की दोस्तों बोर्ड एग्जाम चल रही है अभी। अभी मैं बात करूँ सीबीएसई की जो बोर्ड एग्ज़ाम है, मार्च महीने के ऐसे मान लो 15-20 तक चलने वाली है, तो वो वैसे भी नहीं करवा सकती। तो ये एग्ज़ाम आपकी जो डिले होकर कहाँ तक चलेगी दोस्तों, अप्रैल महीने में होने की संभावना है। और अप्रैल में भी दोस्तों ये स्टार्टिंग में नहीं होगी, अप्रैल में भी ऐसे मान के चलो कि 10 या 15 के बाद में होने की संभावना है। 10 अप्रैल या 15 अप्रैल के बाद में इसकी होने की संभावना, यानी कि मिड अप्रैल अपन मान सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे आप टाइप 2 क्लियर कर लेते हो, आपने टाइप 2 क्लियर कर लिया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि टायर 2 में कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे। तो दोस्तों 3 गुना, 1:3। टायर 2 में वो 3 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई करेंगे। अब दोस्तों जो 3 गुना जो बच्चे हैं वो क्या करवाएंगे, डीवी करवाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि हमारा डीवी कहाँ पे होगा। दोस्तों आपका डीवी कहीं पर भी हो सकता है। जैसे आप राजस्थान के हो तो दोस्तों आपका चाहे तो वो राजस्थान में भी दे सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको एक वो सोसाइटी डिसाइड करेगी, सोसाइटी देंगे, वहाँ पे सेंटर बनाएंगे, वहाँ पे आपको डीवी करवाना है। जैसे मेरा दोस्तों मैं बात बात बताऊँ आपको कि मैं राजस्थान का था, फिर भी जो मेरा जो डीवी है वो गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, गुजरात राज्य में मेरा डीवी हुआ था, यानी कि दूसरे स्टेट में हुआ दोस्तों। तो मैं ये सोच रहा था, अब काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को भी लेकर परेशान है कि जहाँ डीवी हो रहा है क्या हमारा वहीं ज्वाइनिंग होगी। नहीं दोस्तों, ये केवल एक सोसाइटी डिसाइड कर रहे हैं डीवी के लिए। अब दोस्तों डीवी आपका जैसे कंप्लीट होगा, 3 गुना कैंडिडेट वहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। उससे फाइनल मेरिट लिस्ट दोस्तों वो ओनली 1 गुने की आएगी। उस 1 गुने में जो कैंडिडेट दोस्तों पास हो गया ना, वो दोस्तों फाइनली क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि दोस्त कि डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दोस्तों सिंपल बात है, डीवी जब भी आपका होगा उससे पहले दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, आपके मोबाइल फ़ोन पे ईमेल पे एक मैसेज आएगा। उसमें वो सारी चीज़ें बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसके अलावा वो फॉर्म भी देंगे, वो फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। वो फॉर्म आपको फिल, वो ये भी बताएंगे कितनी प्रतियों में आपको फोटोकॉपी ले जानी है। तो आपको कम से कम 2 प्रतियों में फोटोकॉपी रखनी है अभी से। और मैं आपको बात बताऊं, जब भी आप डीवी में जाओगे तो उससे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। आपके पास 10th की मार्कशीट ऑलरेडी होगी, 10th की टू फोटोकॉपी रखना आपको कम से कम, 12th की। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो कॉलेज आपने 3 साल की, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर, इन तीनों की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको कॉलेज की आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। अगर काफ़ी स्टूडेंट हैं जो डिग्री नहीं लेके आए हैं तो आपको डिग्री लेके आना है। इसके बाद में दोस्तों जैसे आपने बीए कर ली, बीकॉम कर ली, बीएससी कर ली, उसके बाद में आप क्या करोगे, कोई एमकॉम किया है, ठीक है, और किसी ने जैसे मान लो एमए किया है और किसी ने एमएससी किया है, तो ये 2 साल की आपके पास ये भी मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा इनकी क्या होनी चाहिए, आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आपने क्या की होगी, बीएड की होगी। तो दोस्तों आपके पास बीएड की भी 2 साल की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस इसकी भी क्या होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट आता है, ये भी दोस्तों आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मूल निवास की बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है ये होना चाहिए। अगर आपने कोई कंप्यूटर में कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, RICIT, वो भी आप फोटोकॉपी करके रख सकते हो।
इस प्रकार दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है यही होते हैं, यानी कि आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से दोस्तों क्या होने चाहिए, आपके तैयार होने चाहिए। अब काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, सर हमारे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी वाले वो परेशान हो रहे हैं कि दोस्त हमारे पास अपडेट है, पुराना नहीं है या कट ऑफ डेट तक नहीं है। तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना, जो भी आपके पास है, अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपके पास आपकी जो कट ऑफ डेट दी हुई है वो 23 अक्टूबर 2025 दी हुई है। तो इसका मतलब 23 अक्टूबर 2025 में ये बता रखा है उस कट ऑफ डेट के बारे में कि जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर आपका 2024-25 के अकॉर्डिंग, यानी कि इसमें मैं बात करूँ कि यहाँ पे 2025 अप्रैल के बाद में अगर आपका बना हुआ है और 23 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपका बना हुआ होना चाहिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, बट आपके पास नहीं बना हुआ, आपके पास अपडेट है तो आपको अपडेट ही लेके जाना है। एससी और एसटी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ओल्ड है ओल्ड भी चलेगा, आपने नया बनाया तो आपका नया भी चलेगा, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होने चाहिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा, सेंट्रल का ही चलेगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों जैसे ही आप क्या कर लेते हैं, ऐसे मान लो कि आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद में दोस्तों अब आप स्कूल में जाएंगे। अब दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी मोबाइल फ़ोन पे, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में आपके जो मोबाइल फ़ोन होगा ईमेल पे वहाँ पे मैसेज किया जाएगा कि आपको कहाँ रिपोर्ट करना है। कभी कभी तो दोस्तों कई कई जो स्कूल है उनमें दोस्तों स्कूल में हुआ है डायरेक्ट रिपोर्ट आप स्कूल में, और कहीं पर दोस्तों आपको सोसाइटी में भी क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। कई जो कैंडिडेट थे वो उनका फाइनली सिलेक्शन होने के बाद में सोसाइटी, जैसे यहाँ पे मैं कर्नाटक में हूँ तो कर्नाटक की सोसाइटी बेंगलोर में है, जैसे राजस्थान में उदयपुर में है, तो सोसाइटी में जाके आपको ज्वाइनिंग यानी कि वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद में आप स्कूल में आ रहे हो। लेकिन ऐसा हमारे कर्नाटक में नहीं हुआ, मैं डायरेक्टली कहाँ पे यहाँ स्कूल में आया, स्कूल में पूरे डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी और यहाँ पे प्रिंसिपल चेक करते हैं, फिर आप यहाँ क्या कर लेते हो, ज्वाइन कर लेते हो। अब दोस्तों जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद में दोस्तों अब मैं बात बताता हूँ क्या आपका टेस्ट कौन सा होगा। दोस्तों जब आप जा रहे हो, जहाँ पे जा रहे हो वहाँ की जो मदर टंग है, जो रीजनल लैंग्वेज है, उस वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब 2 साल का जो आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहता है उस प्रोबेशन पीरियड में दोस्तों वो क्या करेंगे, आपका एक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। क्या कंडक्ट करवाएंगे दोस्तों, टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, और ये दोस्तों एक क्वालिफाई नेचर का होगा। आपको इतना घबराना नहीं है, जब दोस्तों सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में ये टेस्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, लेकिन ये टेस्ट दोस्तों आपको पास करना भी जरूरी है। दोस्तों मेरी 2 साल होने वाली है, अभी तक हमारा टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी अप्रैल मंथ में होगा हमारा, और वो हमें क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप वो क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका प्रोबेशन जो पीरियड है दोस्तों वो बढ़ा दिया जाता है। इसलिए ये दोस्तों क्या करना पड़ता है, आपको क्वालिफाई करना है, वहाँ की लैंग्वेज सीखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, ये सभी को नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा, जैसे आप हिंदी भाषी क्षेत्र में चले गए, जैसे राजस्थान का कैंडिडेट है उसका एमपी में क्या हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, भाई एमपी में हिंदी चलती है तो आपको हिंदी यानी कि वहाँ की जो मदर टंग है हिंदी है, तो दोस्तों आपको वहाँ टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। किसी का राजस्थान में सिलेक्शन हो रहा है हिंदी है तो वहाँ पे आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप साउथ में चले गए, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, त्रिपुरा में, तो यहाँ की जैसे केरला में जाएंगे तो केरला लैंग्वेज में टेस्ट देना पड़ेगा, कर्नाटक में होगा तो कन्नड़ भाषा है, तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल भाषा है। इसमें आपका एक क्वालिफाई नेचर का दोस्तों आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब इसके बाद में बात करें कि क्या आपकी ट्रेनिंग भी होगी, तो दोस्तों आपकी ट्रेनिंग भी होगी। मैं आपको बताता हूँ इस नोटिस के माध्यम से। यहाँ पे ये नोटिस अभी दोस्तों बात करें 16 फरवरी को आया हुआ है। कब आया था, ये 16 फरवरी को आया हुआ है। और इस नोटिस में क्या लिखा गया है ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो आप देखेंगे। इंटीमेशन ऑफ 5 डे इंडक्शन कम कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ पीजीटी इकोनॉमिक्स है, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कॉमर्स, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, लैब अटेंडेंट, इन सब की दोस्तों ट्रेनिंग होने वाली है। कब होने वाली है ये भी अपन देखेंगे, और दोस्तों कहाँ पर होने वाली है ये भी अपन देखने वाले हैं। दोस्तों 5 डेज की आपकी ट्रेनिंग होगी सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टाइम होने वाली है, और ये दिल्ली में होने वाली है। कहाँ पे होने वाली है, महिपाल जो एक्सटेंशन महिपाल न्यू दिल्ली है, यानी कि ग्रांड शोभा जो वसंत कुंज बाईपास है वहाँ पे आपकी ये ट्रेनिंग होगी। 4 से 5 डेज वहाँ पे रहने का सब कुछ जो व्यवस्था है वो नेक्स्ट के द्वारा किया जाएगा। आपको घबराना नहीं, आप दोस्तों फ्लाइट के माध्यम से जाएंगे, लेवल के अकॉर्डिंग है किस किस को फ्लाइट मिली है, किन को ट्रेन मिली है। तो आपको अगर फ्लाइट की सुविधा है जैसे पीजीटी वगैरह है इनको फ्लाइट की मिलती है, तो ये जो फ्लाइट का जो रेंट है वो भी कौन देती है, गवर्नमेंट ही देती है। बहुत अच्छा अवसर है। और अब यहाँ पे अपन डेट देख लेते हैं कौन कौन सी डेट को है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि
ये जो डेट है दे रखी है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स और टीजीटी म्यूजिक की कब है। आप रिपोर्टिंग डेट है यहाँ पे बैच नंबर 10 दे रखा है। इससे पहले दोस्तों 9 बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे 6 अप्रैल 2026 को रिपोर्टिंग डेट है और 7 से 11 अप्रैल तक वहाँ पे ट्रेनिंग चलने वाली है पीजीटी इकोनॉमिक्स और टीजीटी म्यूजिक की, और उनको 12 तारीख को क्या कर देंगे, रिलीव कर देंगे। इसी प्रकार दोस्तों मैं भी जाने वाला हूँ, मैं पीजीटी कॉमर्स से हूँ और मैं रिपोर्ट करूँगा 13 अप्रैल को दिल्ली में जाके, और 14 से 18 अप्रैल तक मेरी ट्रेनिंग होने वाली है। मेरे साथ टीजीटी म्यूजिक और ज्योग्राफी की भी ट्रेनिंग रहने वाली है, और हमारे को 19 अप्रैल को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। इसी प्रकार दोस्तों ये पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी एसएसटी, इन सब की दे रखी है ट्रेनिंग। और जो लास्ट ट्रेनिंग अपन देख पाएंगे यहाँ पे जो लास्ट बैच है 22, और यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश की दे रखी है, ये 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक रहने वाली है, और 5 मई ये इनको रिलीव। तो ये सभी की डेट दी हुई है। अब आपके मन में आ रहा है सर यहाँ पे नॉन टीचिंग का नहीं है। दोस्तों नॉन टीचिंग की ऑलरेडी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। नॉन टीचिंग में बात करूँ तो दोस्तों अकाउंटेंट की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है नॉन टीचिंग की। जेएसए इस समय प्रेजेंट में जेएसए और लाइब्रेरियन की चल रही है, जेएसए और लाइब्रेरियन की ट्रेनिंग चल रही है दोस्तों, और हॉस्टल वार्डन की भी दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है फरवरी मंथ में। तो चाहे वो टीचर हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो या टीचिंग स्टाफ हो, सभी की दोस्तों सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग होने वाली है। तो ट्रेनिंग दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल होती है, इतना कुछ नहीं है, आपको इतना घबराना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करें, दीक्षा ऐप होता है, उस पर दोस्तों आपको एवरी ईयर 50 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं आपको, यानी कि एवरी ईयर क्या करने पड़ते हैं, स्टार्टिंग में आपको 50 आवर कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट ईयर जैसे ये जो आप जो ऑफलाइन ट्रेनिंग जाओगे, इनके आवर भी उनमें ऐड होते जाते हैं। इसलिए जैसे दोस्तों आप ज्वाइनिंग करोगे, सब चीज़ें आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए आपको घबराना नहीं है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, टायर 2 पे फोकस करना है। मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी है, सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। आपकी ट्रेनिंग होगी, बिल्कुल होगी ट्रेनिंग, सब्जेक्ट वाइज होगी। क्या आपका टेस्ट होगा सिलेक्शन के बाद में, हाँ बिल्कुल होगा, क्वालिफाई नेचर का, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका कौन से स्टेट में ज्वाइनिंग हो रही है। अगर जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है हिंदी भाषा क्षेत्र है, वहाँ पे स्टेट है जहाँ हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ पे आपका टेस्ट नहीं होगा। लेकिन जो साउथ वाले जो क्षेत्र हैं, जो साउथ वाले जो स्टेट हैं, वहाँ पे दोस्तों हिंदी नहीं, वहाँ की जो मदर टंग है वो कन्नड़ है। कहीं पर तमिलनाडु पे तमिल है, जैसे आंध्र प्रदेश से वहाँ की अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वो लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है, वो आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन आप सब सीख जाओगे, क्योंकि मैं यहाँ कर्नाटक में आया था दोस्तों, शुरुआत में हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन हम क्या करें, एक एक वर्ड सीख रहे हैं दोस्तों। मैं आपको कन्नड़ के कुछ वर्ड भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे दोस्तों जो लड़का होता है उसको हुड़गा बोलते हैं, लड़की को हुड़गी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे अपन बच्चों को, जैसे आप गए इसको क्लास में गए और बच्चे जो खड़े हो गए आपका वेलकम कर रहे हैं, फिर आप उनको बिठाना तो क्या बोलोगे, कुतकोड़ी बोलोगे। आपको उनको उठाना है तो क्या बोलोगे, जैसे एड़ू बोल सकते हो। आप उनको बुला रहे हो तो बा बोल सकते हो। तो थोड़ा सा चीज़ें अपन को सीखनी पड़ेगी जो भी है। जैसे स्टूडेंटों को समझ में आया नहीं आया तो आप उनको पूछो कि अर्थ आई तू है। जैसे आपने खाना खा लिया तो यहाँ पे पूछते हैं खाना खाने को मतलब उठा आई तू, ये चीज़ें बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दही को दोस्तों मौसेरू बोलते हैं, और यहाँ पे जो हमारी जो छाछ होती है जिसको बोलते हैं मज्जी के बोलते हैं। कुछ वर्ड हैं जो अपन को क्या करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार ये जो वीडियो है आपका काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें आपकी ट्रेनिंग, सिलेक्शन और लैंग्वेज से रिलेटेड सारे इसमें डाउट क्लियर हो गए। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। अब दोस्तों आपको टाइप 2 को फोकस करना है, और इस तरीके से फोकस करना है कि आपको सिलेक्शन लेकर ही रहना है। दोस्तों EMRS एक बहुत अच्छी है, मैं खुद इसमें EMRS में जॉब कर रहा हूँ, मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आप जाएंगे, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो नई नई चीज़ का आप थोड़ा सा सामना करते हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं आती है। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े थोड़े दिन बीतते जाते हैं तो उस चीज़ में वो आपकी एक आदत बन जाती है। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। अब मैं यहाँ आराम से जॉब कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ अच्छी खासी फैसिलिटी भी दी जाती है, और आपको सैलरी भी बहुत अच्छी दी जाती है, क्वार्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, टाइम टेबल भी अच्छा होता है, सारी चीज़ें अच्छी होती है, रेस्पेक्ट भी मिलती है। और आउटसाइड से दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी आते रहते हैं, टीम आती रहती है, तो आप उनसे मिलते रहते हो, मोटिवेट होते रहते हो, लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो। तो आपको भी दोस्तों अपनी तैयारी को और तेज़ धार देना है। आपकी जो एग्ज़ाम है अप्रैल मंथ में, बात करें 10 से 15 अप्रैल बाद में होने वाली है, तो आप दोस्तों तैयारी करें। और तब तक आप सभी का थैंक यू, क्योंकि आप सभी जो वीडियो है लास्ट तक आप सभी को देखना है और तैयारी करते रहना है। आपको हार नहीं मानना है, तब तक हार नहीं मानना है जब तक आपका दोस्तों सिलेक्शन नहीं हो जाता। और इस बार दोस्तों आपको सिलेक्शन लेकर ही रहना है। जो भी चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब भी करना है तथा अपने दोस्तों में शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑल अपडेट मिलती रहेगी इसी चैनल पर।
जैसे आपकी टाइप 2 की जो एग्ज़ाम की डेट घोषित होगी वो भी आपको इसी चैनल के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। केवीएस एनवीएस की दोस्तों रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों आपकी ये जो लास्ट जो मंथ चल रहा है दोस्तों, इसमें आने की संभावना है। 28 फरवरी तक आप वेट कर सकते हो, या फिर 1 मार्च में तो आपका फर्स्ट वीक जो मार्च है उसमें तो आ ही जाएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में।